वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब से जानेंगे इनकी कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई है पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं से, शाह महमूद कुरैशी साहब जिसमें शामिल हैं फवाद चौधरी साहब के साथ, और कौन कौन था, क्या कुछ बातचीत वहाँ पे रही है, ये इन्हीं से जानते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज आपकी जो मुलाकात हुई है इसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ है, क्या एजेंडा था, क्या कुछ कहा गया है शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से? हमारी जो मुलाकात है वो जो असीरान है उनसे हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब से, महमूद रशीद साहब से, जहाज चौधरी साहब से फ़ोन के ऊपर बड़ी डिटेल बात हुई। और हमारा जो नुक्ता नज़र था वो ये था कि हमें दर्जा हरारत में कमी लाने के लिए डायलॉग की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, और मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि जो कोट लखपत के हमारे रहनुमा हैं, दोस्त हैं, उनको एक रिलीफ मिलेगा तो वो आगे बातचीत जो है वो बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। वैसे भी कानूनी तौर के ऊपर भी वो 3 साल से जेल में हैं, तो उनका हक है कि उनको बेल मिले। और हम ये समझते हैं कि जो पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है, जो तवक्कुआत थी उनसे, ज़ाहिर है कि वो पूरी नहीं हो सकी, और अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि ये लोग अपना किरदार अदा करें और बातचीत का आगाज़ किया जाए। जो सबसे अहम बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी जो गुफ्तगू है उसके अंदर जो फील्ड मार्शल की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसको उन्होंने सराहा है, और उन्होंने ये कहा है कि जब आप इंटरनेशनल इतने बड़े जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं, तो फिर जो है वो लोकल जो मामलात हैं वो तो आसानी से तय किए जा सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चौधरी साहब, आप ये समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब या वहाँ पे जेल में बैठे जो साथी हैं वो इस बात की उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के हालात जो हैं वो उसमें बेहतरी आएगी, या किसी तरह से इसको बेहतर होना चाहिए, मज़ामत की तरफ इस तरह से नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो इस पे वाजे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी टेम्परेचर को नीचे लाने की ज़रूरत है, और उस सिलसिले में जो नेशनल डायलॉग कमेटी की जो हल है वो ही रास्ता है जिसके ऊपर अमल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा जो आज भी हमारी गुफ्तगू है उसके अंदर यही मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं वो ज़ेर बहस आई हैं कि हम ये पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे कैसे ला सकते हैं, और एस्टैब्लिशमेंट में और पीटीआई में हम कैसे जो है वो एक कम से कम एक ऐसा रिलेशनशिप हो कि जिसमें पीटीआई को सियासत का मौका मिल सके। लेकिन चौधरी साहब, इसमें जाहिर बात है वो लोग जेल के अंदर हैं, वो अपना एक लिमिटेड सा उनका रोल है जो कि वो अदा कर सकते हैं। बाहर बैठी हुई जो क़यादत है इसी ने सब कुछ करना है, और वो जो बाहर बैठी हुई क़यादत है वो तो आपकी नेशनल डायलॉग कमेटी को कोई वेटेज ही नहीं देती है। उनको तो हम भी कोई वेटेज नहीं देते हैं। हमारे नज़दीक जो इम्पोर्टेंट है वो इमरान खान है और लोग हैं। दरमियान में अगर कोई जो है वो आलू टमाटर के ऊपर आ गया है तो वो देखिए हमारा मसला नहीं है। हमारा जो असल मसला है वो यही है कि हमने इमरान खान को रिलीफ कैसे दिलानी है, और ये जो हमारे लीडर्स और वर्कर्स हैं, स्पेशली जो पीटीआई का वर्कर है, जो गुजरावाला में, जो पिंडी में, जो बेगुनाह जिसके पाँव में जूता पहनने को नहीं है, और जो इमरान खान की मोहब्बत में जिसने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, जिनका नाम कोई नहीं ले रहा, हमारा मकसद ये है कि उनको रिलीफ मिले, और जब उनको रिलीफ मिलता है तो फिर मामला जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट करें, क्योंकि इससे कबल भी आपकी मुलाकातें हैं मुतादिद, तो इसमें आगे पेशरफ नहीं होती है, मुलाकात ज़रूर हो जाती है। अब कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो है नरमी बरती जाएगी या इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा? पहले ज़ाहिर बात है तहरीक का आपका पहला नुक्ता ही है। देखिए, हमारी कोशिश तो यही है, और मामलात इंशाल्लाह दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद यही है कि चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। और हम जो मुलाकात भी हुई है तो ज़ाहिर है कि ये भी एक कंसेशन ही है जो हमें दी गई है मुलाकात करने की। तो अब देखते हैं कि इस मुलाकात से चीज़ें जो हैं वो आगे कैसे हम लेके बढ़ते हैं। अंदर जो कैदी हैं जेल के अंदर, वो पार्टी की काविशों को कैसे से देखते हैं? खसूसन शाह महमूद कुरैशी या महमूद रशीद साहब की बात की जाए, वो क्या समझते हैं बाहर पार्टी उनके लिए जो कुछ कर रही है, वो क्या मुतमईन है उससे? अपनी पार्टी की लीडरशिप से तो बहुत जो है वो नालां हैं लोग, और जेल में क्या जितने लोग हैं वो समझते हैं कि पार्टी की लीडरशिप तो मुकम्मल नाकाम है,
اور نہ صرف یہ کہ وہ ان کی بات کبھی نہیں کرتی، ان کی پالیسی جو ہے اس کو کوئی درخور اعتنا نہیں سمجھتی، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جیل میں ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ تو مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، اور اس لیڈرشپ میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب سے آپ ملاقات کے لیے کوشش کریں گے؟ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی عمران خان صاحب سے ملاقات آپ نے پہلے بھی ظاہر کی تھی اس کی خواہش، آپ سمجھتے ہیں کوئی بریک تھرو ہوگا، ملاقات آپ لوگوں کی ہو سکے گی؟ دیکھیں، ہماری تو ظاہر ہے کہ خواہش ہوگی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تو ہم پوری کوشش ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہم ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کھل سکیں، انہیں علاج کی سہولت مل سکے، ریلیف مل سکے، اور ہمارے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے ان کو کوئی ریلیف مل سکے۔ ہم تو جو کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مہربانی کرے گا، امید ہے کہ اس سلسلے میں ہم اور آگے بڑھیں گے۔ آخر میں وہاں پہ کوٹ لکھپت جیل کے قیدیوں نے کیا کچھ کہا، خصوصاً اگر جناب عاصم منیر کی آپ نے بات بتائی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا بہترین رول ہے اور ملک کی معاملات کو حل کرنے کے لیے بھی ایسا ہی رول ادا کرنا چاہیے، کیا اور باتیں کی خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوٹ لکھپت جیل کے قیدیوں نے؟ دیکھیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو جس قسم کی اس وقت ایک سچویشن بنی ہے وہ انفارچونیٹ ہے، اور اس کو ریزالو ہونا چاہیے، اور چونکہ حکومت بری طرح ناکام ہو گئی ہے اپنی معیشت ٹھیک کرنے میں، گورننس ٹھیک کرنے میں، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں سیاست میں پی ٹی آئی کو دوبارہ اجازت دی جائے کہ وہ سیاست کر سکے، اور اس کے لیے ایک منیمم ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے اداروں کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں، اور جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے جو ایجنڈا جس طرح سے دیا ہے اس کے اوپر وہ پوری سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔